लेकिन इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मैंने वीडियो नहीं बनाया जाते हुए, क्योंकि मुझे ना मोबाइल के भीगने का डर लगता है और खुद के गिरने का। मैं गिर जाती तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैंने चाहत को नहला दिया है। आज है संडे का दिन, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। और अब मैंने कपड़े धो लिए हैं, तो मैं चलिए इनको छत पे डाल देती हूँ जाकर। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना, लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। तो यहाँ पर मैं छत पर कपड़े लेकर आ चुकी हूँ, और पहले मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म धोकर डाल दी थी, क्योंकि आजकल का मौसम बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी धूप आ जाती है, कुछ भी पता नहीं चलता। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मैंने डाली थी, वो थोड़ी थोड़ी सूख गई है, और ये थोड़ी सी गीली है, तो मैं इनको डाल दूँगी नीचे ही। और जो बाकी कपड़े मैंने धोए हैं उनको मैं यहाँ पर डाल दूँगी, क्योंकि जगह बची नहीं है बिल्कुल भी। और आप लोग बताइएगा कि संडे का दिन आपका कैसा रहा, क्या क्या काम किया आपने। तो मैं थोड़ा ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि पूरे दिन में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े धोकर लाई थी, वो मैं डाल रही हूँ। और अभी तो धूप है, क्योंकि कल बहुत तेज़ धूप निकली थी। मैंने सोचा था कल धो लूँगी, लेकिन मैं कल किसी वजह से नहीं धो पाई थी। आज मैं आराम से सोकर उठी हूँ, उसके बाद मैंने यूनिफॉर्म धोकर डाली है, और फिर मैंने चाँद को नहलाया। उसके बाद मैं बाकी के कपड़े धोकर लाई हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म ज़्यादा ज़रूरी थी, कल स्कूल भी जाना है बच्चों को, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने बाकी के कपड़े डाल दिए हैं, और मैं कुछ और भिगो कर आ गई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा ये सूख जाएंगे तो मैं और भी धोकर डाल दूँगी, क्योंकि आजकल तो बारिश होने लगती है, कुछ भी पता नहीं चलता है। और आपको दिख ही रहा होगा कि हल्का हल्का बादल लग तो रहा है अभी। और चलिए चलती हूँ नीचे। अब मैं लगा देती हूँ गेट, क्योंकि बंदर का भी कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए नीचे उतर के। एक दिन तो मेरे किचन में आकर रोटियाँ उठाकर ले गया था, तो इसलिए मैं बंद रखती हूँ। और चलिए अब मैं ये डाल देती हूँ दोनों शर्ट आंगन में, क्योंकि आंगन में भी थोड़ी हल्की सी धूप का, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ी सी धूप आ जाती है, ऊपर जाल ढका हुआ है इसलिए। और चलिए अब मैं यहाँ पर पड़े हुए थे थोड़े बर्तन, क्योंकि रात को मैंने बनाई थी तहरी, और तो सारे बर्तन जो मैंने धोकर रख दिए थे। बाद में जो तहरी का सारे थाली वगैरह थी वो मैंने रख दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जल्दी से सो जाऊं जाकर, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो मैं बर्तन रख के ही सो गई थी। वैसे तो मैं रोज़ रात को बर्तन धोकर सोती हूँ। यहाँ पर मैं आ गई थी दुकान पर, और उनको कहीं जाना था, कंप्लेंट थी कहीं की, लेकिन अचानक से बारिश होने लगी। मैं भी भीग कर छाता लेकर आई हूँ, और यहाँ पर मैंने ले ली थोड़ी सी क्लिप, क्योंकि अच्छा लग रहा था देखने में। बहुत तेज़ बारिश हुई थी, और लाइट भी चली गई थी। और ये देखिए यहाँ पर एक चिड़िया है जो कि पानी में नहा रही है बड़े आराम से। मैंने कहा क्यों ना इसकी एक क्लिप ले लूँ, बहुत सुंदर सीन लग रहा था देखने में। और मेरा फ़ोन भी ज़्यादा चार्ज नहीं था, लाइट भी नहीं आ रही थी। कम से कम 1 घंटे खूब तेज़ बारिश हुई है, और लाइट भी नहीं आई। तो यहाँ पर हम अब जा रहे हैं घर पे। तो मैंने कहा थोड़ी सी क्लिप ले लेती हूँ बिना छतरी के, इसको मैं बाद में शॉर्ट में डाल दूँगी सॉन्ग पर, जो मैं उस दिन नहीं डाल पाई थी। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना, क्योंकि मैं दाल बनने रख गई थी और खुशी से बोल गई थी बस देखे रहना, जैसे ही बन जाए तो गैस बंद कर देना। तो यहाँ पर आकर मैंने पहले चाय बनाई, चाय पी है, हस्बैंड को दे दी है, और वो पीकर चले गए हैं। और लाइट भी आ गई है, तो मैंने यहाँ पर दाल फ्राई की, और चाय भी पीती जा रही हूँ साथ में। और साथ ही में मैंने सोचा कि चलो आटा भी माड़ लेती हूँ। यहाँ पर मैं आटा छान रही हूँ, जल्दी जल्दी खाना बनाना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। क्योंकि संडे है तो ज़्यादा काम हो जाता है, तो धीरे धीरे करते हैं, आराम से सोकर उठते हैं, और खाना भी लेट हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पर दाल मेरी फ्राई हो चुकी है, और तब तक मिली गई थी नहाने। मिली अपना शैम्पू ले जाना भूल गई, तो मैं उनको चलो देख कर आती हूँ। और उतने में देख लिया चाँद ने निकलते हुए। तो चाँद की आदत है जब भी कोई दिखता है ना आते जाते, तो उससे पानी मांगने लगती है। तो अब मैं चाँद को देने जा रही हूँ पानी। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो, उसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। और चलिए मैं चाहत को पानी देकर आती हूँ। यहाँ पर खुशी अपना कुछ बना रही हैं, हाँ फाइल बना रही हैं, उस पर डिज़ाइन वगैरह क्या बोलते हैं आजकल, तो पता नहीं क्या क्या होता है स्कूल में। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं आटा को माड़ लेती हूँ, फिर बनाऊँगी रोटियाँ।
और फिर सबको खाना खिलाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। गैस जला लेती हूँ, तवा रख दिया है और रोटी बनाना हो गया शुरू। और मैं देखती भी जा रही हूँ कि वीडियो अच्छी बन भी रही है या मैं नहीं दिख रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं समर चलाने गई थी पानी भरने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं बाहर पहुँची लाइट चली गई। बाल्टी मैंने खाली कर दी थी, वो ऐसे ही खाली रखी हुई है। अब लाइट आएगी तो पानी भरूंगी। मैंने कहा अभी सबको खाना दे दूंगी, फिर पानी कहाँ से दूंगी अगर लाइट अभी नहीं आई तो, क्योंकि पहले 1 घंटे के लिए जा चुकी है। और चलिए अब मैं यहाँ पे अपने ससुर जी के लिए खाना परस रही हूँ। और यहाँ लाइट भी आ गई है। मैंने खुशी से बोला था लाइट आ जाए तो समर ऑन कर देना, क्योंकि बाल्टी लगी हुई है भरने के लिए। तो समर खुशी ने ऑन कर दिया है। ठीक है। और देखिएगा एकदम से क्या होता है। देखिए बाल्टी में जैसे ही समर का पानी आया ना, वैसे ही लाइट चली गई, मेरी फिर से बाल्टी खाली रह गई। तो चलिए मैं यहाँ पर रोटी सेक कर, गाय की रोटी जो कि है मैंने बनाई है। सबसे पहले मैं गाय की रोटी निकालती हूँ। तो ये देखिए गाय की रोटी निकाल दी है और इस पे मैं रख दूँगी लोई। और दाल बनी है प्याज की, फ्राई की है, इसलिए दाल नहीं रखूँगी। थोड़ी सी इस पे चीनी रख दूँगी, क्योंकि खाली रोटी तो फीकी होती है ना, उसमें नमक नहीं है, इसलिए तो मैं गाय की रोटी एक साइड में रख देती हूँ। क्योंकि अभी बाहर गाय नहीं है, बारिश हो रही है, जब आएगी तो उसको दे दूँगी। और अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ सबको खाना खिलाने के लिए। और जैसा कि आप सबने देखा होगा मेरा एडसेंस पिन आ चुका है और बहुत सारे मुझे रिस्पांस भी मिले, बहुत लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। तो देखिए फिर से लाइट आ गई है, फिर से बोलेगी खुशी ऑन कर दिया है। और वो अपना काम कर रही है ना, स्कूल का वर्क है जो फाइल का, वो नहीं कर पा रही है समर की वजह से। और मैंने देखिए बाल्टी लगा दी है। बाल्टी तो लगी हुई थी, उसमें थोड़ा सा पानी पहले आ गया था, वो मैं फैला देती हूँ। अब इसको ताज़ा करूँगी और तब तक मैं यहाँ पर रोटी सेक लेती हूँ। और समर का पानी तो वैसे ही आपको पता है बहुत तेज़ आता है, तो तुरंत बाल्टी भर जाती है, उसको देखना पड़ता है। एक दिन तो क्या हुआ, मैं बाहर चली गई और सब पानी किचन में भर गया, क्योंकि किचन में ना नीचे पानी नाली में जाने का कोई जगह नहीं है। जो कि जाली थी ना वो बंद हो गई है, कर दी गई है, क्योंकि बाहर जो रोड है ना वो बाद में बनी होगी, मकान है बहुत पुराना, तो सारा पानी जो कि है निकलने की कोई जगह नहीं है, नाली बंद कर दी है इसलिए। तो जब भी पानी भरती हूँ ना तो देखे रहती हूँ कि फैल ना जाए। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही बाल्टी भर गई वैसे ही फिर से लाइट चली गई। 3 बार में आज मेरी एक बाल्टी भर पाई है पीने की। फिर मैंने कहा आप मत चलाना, आप बंद ही रहने दो। तो चलिए मैं खाना बाहर दे कर आ गई हूँ, मिली ने दे दिया होगा, लाइट फिर से आ गई। तो अब मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ और सेक लेती हूँ। बच्चों को मैं खिला दूँगी आराम से, क्योंकि बच्चों को मैं खाना परस के दे आती हूँ, उसके बाद मैं सेकती जाती हूँ और बच्चों को देने जाती हूँ। बच्चों को बार बार मैं नहीं बुलाती, क्या देती हूँ आप लोग बैठकर खाओ और मैं देने आ जाऊँगी, कोई भी लेने मत आना, आराम से बैठकर खाओ। और मुझे भी यही अच्छा लगता है कि खाना जब खा रहे हो ना तो उठ के बार बार नहीं जाना चाहिए। तो बस इसीलिए मैं बच्चों को खाना वहीं पे देकर आती हूँ। बहुत लोग तो बोलते भी हैं कि आदत बिगाड़ रखी है, और यहाँ पर बच्चे खा चुके हैं। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं और अब मैं हस्बैंड से पूछ लेती हूँ खाना ले आऊँ दुकान पे, ठीक है, उसकी भी मैं आपको रिकॉर्डिंग में लगाऊंगी आज। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉल लगा दी है। आएगा दुकान पे? हाँ दुकान पे ही है। ले आए खाना? तुमने खा लो? हाँ वही तो बनाए के उठे। संगे ले आइए, संगे ही खा लिए। ठीक है। तो देखा ना आप लोगों ने, हम मेरे हस्बैंड ना उस टाइप के नहीं हैं कि औरतों को, बीवी को, बहनों को डिब्बी में बंद करके रखें, ऐसे नहीं है वो। दुकान पे ही बुला लेते हैं खाना लेकर। वैसे मैं कभी अपने लिए लेकर नहीं जाती हूँ, आज मैं लेकर जा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया, भूख भी लग रही है और मैं खाकर जाऊँगी तो उनको देर हो जाएगी,
वो भी तो बिना खाए ही बैठे हैं ना, इसलिए। तो मेरे हस्बैंड ऐसे ही हैं, उस तरह के नहीं है कि लोग होते हैं ना कि बहुएं बेटी दुकान पे बैठेंगी, अच्छा नहीं लगेगा, ये वो फलाना ढिमका, उस टाइप के नहीं हैं। वो बुला लेते हैं, चाय लेकर बुला लेते हैं। और अगर अकेले बैठे होते हैं, जो साथ के और लड़के हैं, तो वो अगर कहीं जाते हैं कंप्लेंट पे, तो अकेले बैठे होते हैं तो बुला लेते हैं कि आ जाओ यहीं बैठते हैं। तो ऐसे हैं मेरे हस्बैंड। चलिए मैं खाना पैक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हैं बच्चों के लंच बॉक्स, जो कि रात को मैंने धोकर रखे थे। इनको मैं अच्छे से पहले रख देती हूँ, जगह हो जाएगी, और इसमें मैं रख देती हूँ खाना ले जाने के लिए। और आज मैं भी वहीं पे खाऊंगी आराम से बैठ के। बच्चों को मैंने खिला ही दिया है। खाना जाता है तो सारे टिफिन वही हैं, लेकर नहीं आए। अब ये बच्चों वाले लंच बॉक्स में मुझे लेकर जाना पड़ रहा है। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज एक लॉन्ग वीडियो ही बना देती हूँ। लाइट ना बहुत जा रही थी आज बारिश की वजह से। मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। कपड़े धोने के बाद की क्लिप तो बनी ही नहीं फिर, और क्योंकि मैं कपड़े धोने के बाद नहाने गई तो फ़ोन चार्जिंग पे लगा गई थी। बारिश होने लगी थी। हाँ, जैसे ही मैं नहाने के लिए गई ना, फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, नहाने गई, रिया की एक लाइव वॉच करने के लिए रखी, और बारिश होने लगी। तो ऊपर से कपड़े भी बच्चे उठाकर लाए, जो यूनिफॉर्म थी स्कूल की। मैंने कहा बस वही उठाकर लाना, और तो सब गीले ही हैं, डले रहने दो। तो हाँ, उतने में ही बारिश होने लगी। बच्चे फिर कपड़े ले आए। फिर मैंने कहा कि लाइव को हटा दो, लाइट चली गई है, फ़ोन चार्ज नहीं होगा। और फिर मैं दुकान पे चली गई बारिश होते में ही, छाता लेकर। लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैंने वीडियो नहीं बनाया जाते हुए, क्योंकि मुझे ना मोबाइल के भीगने का डर लगता है और खुद के गिरने का। मैं गिर जाती तो, क्योंकि गली गीली हो चुकी थी। इसमें बनेगी, ठूंस दी मैंने जबरदस्ती। फिर फ़ोन चार्ज ही नहीं था, लाइट भी नहीं थी। फिर उधर देखती रही मैं 1-1.5 घंटा की लाइट आ जाए तो चली जाऊं, लेकिन लाइट नहीं आई। तो फिर वहाँ से मैं और मेरे हस्बैंड चले आए कि चाय पियेंगे, और मैंने कहा चलो खाना ही बनाऊंगी। फ़ोन को लगाया, फिर आकर घर पे चार्जिंग पे। हाँ, मैंने क्लिप ले ली, जो आपने देखी ली होगी, थोड़ी सी ही ली, क्योंकि फ़ोन भीग जाता, बारिश हो रही थी। फिर फ़ोन लगाया गाड़ी में चार्जिंग के लिए, और मैं खाना बनाने लगी। चलिए चलती हूँ मैं खाना लेकर।
तो सुनिए आप लोग, बूंदों की आवाज़ आ रही है। बारिश हो रही है। मुझे ना छाता पकड़ना नहीं आता। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।